नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले महीने से कुछ प्रेरणादायक कहानी का वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं, आप तक शेयर करती हूं, जिसका ध्येय ये है मेरा कि सभी लोग अपना संयमित जीवन जिएं और कभी भी कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो आप उसमें घबराएं नहीं, डगमगाएं नहीं, बल्कि ये प्रेरणादायक कहानियाँ, ये सीख देने वाली कहानियाँ हमको अपने मार्ग से भटकने नहीं देती, बल्कि हमको सही रास्ते का चयन करके उस पर जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और ये आज की बात नहीं है, आप बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज भी लीजिए, तब भी उसमें भी कहीं ना कहीं कहानी का रूप आपको मिल जाता था। चाहे वो कबीलों के झुंड में नाच के द्वारा, कथा के द्वारा, या कुछ डांस के द्वारा, कुछ मूर्तियाँ बताती थी कि ये कथा होती थी, जबकि मूर्ति में ऐसी कलाकारी होती थी कि वो स्वयं में ऐसा लगता था बोल रही हैं, कोई कथा हो रही है। इसी तरीके से हमारी अनेकों कहानियाँ हैं जो कि हमारी मन मस्तिष्क को बहुत पाक, बहुत शुद्ध रखती हैं और हम विचलित होने से बच जाते हैं। तो मैं अपनी कहानी के संग्रह से मैंने एक कहानी और का चुनाव किया है, जिसका शीर्षक है निमित्त होने का घमंड कैसा। निमित्त मतलब कि जो आपके पास है और जो आप भोग रहे हैं, तो उसमें घमंड या गर्व या मद क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी और का दिया हुआ हो, या आपके पास जो है वो किसी माध्यम से आ रहा हो और आप दे रहे हों। तो ये सब चीज़ें, जैसे हमको एक हमारी सामाजिक कुछ हमारे गुण होते हैं जिसको कि हमको अपने में आत्मसात करने ही पड़ते हैं, तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पाता है। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। शीर्षक है निमित्त होने का घमंड कैसा। तो क्या है कि अक्सर हम लोग ना ये चर्चा करते हैं कि आज हमने फलाने को भोजन कराया है, हमने दान किया है, आज हमने फल बांटे हैं, मतलब अपनी गाथा करते रहते हैं। और हम ये मानते हैं कि इसी से हमारा जीवन चल रहा है। तो इसी से संबंधित एक कथा है कि एक कहानी है कि एक लकड़हारा था, जंगल में जाता था, रहता था, गांव में रहता था, जंगल में जाकर के लकड़ी वकड़ी काटता था और उसी से जो बेच करके जो धन मिलता था उससे अपना पेट पालता था। लेकिन वो इतना नहीं था उसके पास कि वो भरपेट दोनों टाइम का भरपूर भोजन कर सके। कभी कभी उदास भी हो जाता था कि क्यों भगवान ने मुझको ऐसा बनाया हुआ है कि मुझको मेरी बात नहीं मानता है और मुझे कभी भी 2 जून की रोटी पूरी की पूरी पूरा पेट भर जाए, ऐसा क्यों नहीं करता है। सोचा करता था, लेकिन कोई बात नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ से एक साधु महात्मा निकल रहे थे, तो उन्होंने चरण स्पर्श किया लकड़हारे ने और कहा कि महाराज, आप तो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, आप तो बिल्कुल प्रभु के साक्षात रूप हैं, आप तो प्रभु से वार्तालाप होता है आपका, आप बहुत चरित्रवान हैं, तो मेरा एक संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। क्या भाई, साधु ने कहा। उसने कहा कि मेरा संदेश ये है कि भगवान मुझे कभी तो भरपेट 2 टाइम का खाना दे दे, मेरा पेट नहीं भरता एक टाइम से, 2 टाइम का कभी तो दे दे। ठीक है, साधु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। फिर से वही साधु संत वहाँ से निकले, चरण स्पर्श किया, फटाक से बोले कि आपने मेरा संदेश नहीं पहुंचाया। बोले नहीं भगवान, मैंने पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो लकड़हारा है उसकी आयु सिर्फ 60 वर्ष है और उसके निमित्त जो भोजन है वो सिर्फ 5 बोरियों का है, तो वो कैसे भी खाए, तो उसकी इच्छा है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा ही भोजन देता हूँ, क्योंकि 60 साल तक उसको चलाना भी है। चुप हो गया लकड़हारा, क्या करता। खैर साधु भी चले गए, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर साधु के दर्शन हुए। फिर से उसने पैर पकड़े और कहा, साधु महाराज, एक बात है, आप भगवान से मेरे लिए ये प्रार्थना कर लीजिए कि जितने भी बोरी मेरे निमित्त हैं, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, वो एक साथ मुझे दे दें, तो कम से कम जितने दिन चलेगा उतने दिन मैं भरपेट तो खा लूँगा। तो ठीक है, मैं संदेश दे दूँगा।
खैर साधु महाराज चले गए। अब दूसरे दिन जब उसकी आँख खुली तो देखा अरे 5 क्या बहुत सारा भंडारा उसका भरा हुआ था लखाड़े का। बड़ा ताज्जुब हुआ, उसे लगता है भगवान ने सुन लिया है। उसी समय झट से उसने सारा अनाज जो की है पका लिया, लेकिन अपने लिए नहीं, अभी अपने लिए नहीं सोची। उसने सब भूखों को और गरीबों में उसको बांट दिया और खुद भी भरपेट भोजन किया और सो गया आराम से कि दूसरे दिन अब जाएंगे, जो मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तब देखा जाएगा। भगवान जब मेरे लिए इतना कर रहा है तो अवश्य ही कुछ और भी सोचा होगा। अरे भैया, जब वो दूसरे दिन उठा तो भी वहाँ पे बोरियों की बोरियों रखा है और उसने झट से पकाया खाना और गरीबों को, भूखों को, फ़कीरों को बांट दिया और स्वयं भी खाया। ऐसी दिनचर्या रोज़ चलती रही और वो थोड़ी बहुत लकड़ी को बेचता था, बाकी समय उसका ज़्यादा समय भोजन बनाने में व्यतीत हो जाता था। फिर भैया एक दिन साधु महाराज आए, संत महाराज वहाँ से निकले। बोला महाराज, मुझको एक बात समझ में नहीं आती कि मैं तो रोज़ रोज़ बना लेता हूँ खाना, दूसरे दिन फिर आ जाता है खाना, तो ये कैसा मतलब चमत्कार है, जबकि आपने तो कहा था कि पूरे जीवन में मेरे को सिर्फ 5 बोरियां खाना मिलेगा, दाना मिलेगा। तो साधु ने समझाया कि देखो, तुमने अपने जीवन की कोई परवाह नहीं की, परवाह ना करते हुए अपने हिस्से का जो अनाज था उसको तुमने गरीबों को और फ़कीरों को, भूखों को दान कर दिया। इसलिए प्रभु अब उन गरीबों के लिए जो हिस्सा बनता है उसका हिस्सा रोज़ तुम्हारे यहाँ दे देते हैं। तो मित्रों, कहानी यही है, लेकिन बहुत बड़ी छाप हमारे मन मस्तिष्क पे छोड़ देती है कि किसी को भी कुछ देने की शक्ति हम में कहाँ है। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ भी दिया है कि मैंने दिया है, दान है, पुण्य है, ज्ञान है, बुद्धि है। यहाँ तक कि बच्चों को यदि हम पढ़ाते भी हैं या कुछ देते भी हैं तो हम ये कहते हैं हमने बच्चे को दिया है, हमने बच्चों को पाला है, हमने बच्चों को बड़ा बनाया है। वो तो ड्यूटी है ही हमारी, उसको तो पालना ही है। जीवन दिया है, बच्चे को दिए हैं तो पालेंगे ही। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उनका अपना है। आपको सिर्फ परमात्मा ने एक निमित्त मात्र बनाया है, माध्यम बनाया है कि आप लोगों की ज़रूरतों को आप पहुंचाते जाइए और आपका हाथ खुलता जाएगा। जैसे ख़त्म होगा फिर आएगा, कहीं से भी आएगा। वो चाहे परमात्मा हो, परमात्मा के माध्यम से साधु संत हो या कोई दानी व्यक्ति हो, उसके पास ज़रूर मिल जाएगा। तो मित्रों, वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज़्यादा सेवा के लिए उठते हैं। है ना एक भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो मित्रों, सखियों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करिएगा, बच्चों को सुना करके उन्हें लाभान्वित करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।